नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस भोपाल। आज मैं आपको हिस्ट्री का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेकंड पार्ट या फिर सिंधु घाटी सभ्यता को बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे, और जिसमें मैंने आपको बताया था अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में 1500 शहर को खोज लिया है। कितने शहर को खोज लिया है? 1500 शहरों को खोज लिया है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जगह या शहर हैं जिनसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ढूंढा गया है, तो मैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसे आपको बताया, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले मुझे हड़प्पा संस्कृति के बारे में पता चला था। जब हड़प्पा संस्कृति के बारे में पता चला था तो हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा सिंधु से पहले की है, बट अब आज उसको सिंधु के अंदर ही लिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को 1922 में एक्चुअल खोजा गया था और हड़प्पा को 1921 में खोजा गया था। मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में आपको बताया था इसकी खोज 1856 में 1856 में रावण बंधु या ब्राउन बंधुओं ने की थी। आज मैं आपको पार्ट सेकंड में बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से क्या महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट चीजें मिली। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा मेरे वीडियो का। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे पहला हड़प्पा, मैंने कुछ हिंट लिए हैं और हिंट को लेके मैं आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन है एक प्रकार के और मैं आपको एक एक लाइन लेके समझाऊंगा। ठीक है, जैसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा की खोज सबको पता है दयाराम साहनी ने की। किसने की? दयाराम साहनी ने की 1921 में। 1921 में ये रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की 1921 में, यह रावी नदी के किनारे था। अब इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे मातृ देवी, तो हड़प्पा में मातृ देवी की मूर्ति मिली जो कि मिट्टी की बनी हुई थी। मातृ देवी की मूर्ति मिली जो कि मिट्टी की बनी हुई थी, तथा इस मूर्ति में क्या है, थोड़ा ध्यान से। तो इस मूर्ति में ऐसा है कि ये मिट्टी एक गर्भवती महिला टाइप की बनी हुई है, मतलब हमारी पृथ्वी को गर्भवती महिला बताया गया, जिसके पेट में एक पेड़ उगता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके सामने एक हाथ जोड़ के किसान हसिया लिए बैठा हुआ है। हसिया जिससे पर कटाई करते हैं, वो हसिया लिए बैठा हुआ है। जब कोई पूछता है कि मिट्टी की मूर्ति कहाँ मिली, तो आपको बोलना है हड़प्पा में। वो मूर्ति एक फोटो है जिसमें एक किसान आगे बैठा है, उस प्रेग्नेंट लेडीज की तरह है जिसके पेट से एक पेड़ उगता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं बना, मैं बना के ही बता देता उसको। नेक्स्ट उसमें है गोदाम। यहाँ पर एक वेयर हाउस मिला, एक गोदाम मिली जहां पर माल रखते थे लोग। मतलब माल क्या, जो लोग कपास उगाते थे या नील की खेती करते थे या जो भी खेती करते थे उसको रखने के लिए उन्होंने माल गोदाम बनाई थी। ठीक है, इसके बाद इसका कब्रिस्तान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कब्रिस्तान तो अधिकतर कई जगह मिले, लेकिन कब्रिस्तानों का जो आकार था वो एच आकार का था। कोई अगर पूछता है कब्रिस्तान का आकार कैसा, एच आकार। और यदि कोई पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता में कब्रिस्तान का नाम क्या दिया गया, तो R37। अगर कोई पूछे कब्रिस्तान का नाम क्या दिया गया तो R37 याद रखना। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 लड़ियों। यहाँ पर 9 लड़ियों का हार मिला। 9 लड़ी मतलब होता है, आपने देखा होगा बेली डांसर को देखा होगा। 9 लड़ियां मतलब ऐसा होता है जैसे इस टाइप की हार में 9 लेयर थी, इस टाइप की हार में 9 लेयर थी, इसलिए यहाँ पर 9 लड़ियों वाला हार मिला जो कि कॉपर का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? कॉपर या तांबे का बना हुआ है। 9 लड़ियों वाला हार ये हड़प्पा में मिला। ठीक है, नेक्स्ट शहर अपना होता है, अगला शहर है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो ये इस पर मूवी भी बनी हुई है, बट मूवी में बहुत सारी चीजें गलत बताई हुई हैं। इसकी खोज 1922 में याद रखना, इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। किसने की? राखलदास बनर्जी या बैनर्जी कहा जाता है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने की, तथा यह शहर सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे पर बसा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे पर बसा हुआ था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पाकिस्तान के लरकाना जिले में। कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। और जो हड़प्पा था ये पाकिस्तान के माउंट गोबरी में पाया जाता है और ये पाकिस्तान के लरकाना में पाया जाता है। अब यहाँ नटराज भगवान की मूर्ति मिली। नटराज भगवान की मूर्ति मतलब
जो आपने देखा होगा नृत्य करते हुए एक नटराज भगवान होते हैं, उनकी शिव, ऐसा बोला जाए तो शिव भगवान की मूर्ति मिली, जो कि नृत्य करते हुए तांडव करते हुए जो मूर्ति है, नटराज भगवान की मूर्ति मिली, जो कि कॉपर की बनी हुई है। यदि कोई आपसे पूछता है तो नटराज भगवान की मूर्ति की मिली जो कि कॉपर की बनी हुई थी। यहाँ पुरोहित, पुरोहित मतलब पंडित, यहाँ पर पुरोहित या पंडित का कटा हुआ सर मिला। कटा हुआ मतलब ऐसा नहीं जीवित पुरोहित या पंडित का स्केलेटन मिला कटा हुआ। यहाँ पर मिट्टी के पत्थर के बने हुए या मिट्टी के बने हुए कोई पुरोहित थे जिनका कटा हुआ सर मिला, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती कपड़े। यहाँ पर सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, कॉटन के प्रूफ मिले कि यहाँ पे लोग कपड़े को भी यूज करते थे, मतलब सूती कपड़े के साक्ष्य मिले। ठीक है, इसके बाद मोहरे। अगर मोहरों की बात की जाए तो ये मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा मोहरें मिली। अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा मोहरें कहाँ मिली, तो आपको बोलना है सबसे ज्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो को मिली, मोहनजोदड़ो में मिली सबसे ज्यादा। और मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला या डेथ ऑफ वैली कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का मतलब भी होता है मृतकों का टीला। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा मोहरें कहाँ मिली, तो मोहनजोदड़ो में मिली। मोहरें मतलब वो सील स्टाम्प सील जो कहलाते हैं वो मोहर कहलाती है। अब कहीं नेक्स्ट अगला है नखलिस्तान। ये मैंने वीडियो नंबर 1 में भी आपको बताया था कि नखलिस्तान का मतलब क्या होता है। नखलिस्तान का मतलब होता है वो जगह या रेगिस्तान में वो जगह जहां पर हरियाली हो। रेगिस्तान में वो जगह जहां पर हरियाली हो, ऐसे जगह को नखलिस्तान कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा है, अगला शहर हमारा बनता है चन्हुदड़ो, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ध्यान रखना। अब इसकी बात की जाए चन्हुदड़ो, तो इसकी खोज 1931 में सिंधु नदी के किनारे की गई। इसकी खोज 1931 में सिंधु नदी के किनारे की गई। और मजुमदार, कौन से मजुमदार हैं? अगर कोई आपसे पूछे, गोपाल मजुमदार। चन्हुदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार ने की। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ ये शहर तो इतना डेवलप था कि यहाँ पर मोती तराशने के कारखाने थे, डायमंड पॉलिशिंग फैक्ट्री थी। यहाँ पर मतलब डायमंड को तराशा जाता था, मोती तराशे जाते थे। ठीक है, और चन्हुदड़ो ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर गुलामों के प्रूफ मिले। अब काम था तो गुलाम हो गए, ये तो कंपलसरी है कि काम करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो पहले क्या करते थे, गुलाम बना लेते थे। तो यहाँ सबसे ज्यादा गुलाम मिले। अब काम है तो उसको बोल सकते हो सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ मिला, तो आप बोल सकते हो चन्हुदड़ो में। सबसे ज्यादा रोजगार भी चन्हुदड़ो में मिला। अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ मिला सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आपको बोलना है चन्हुदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा है रोजगार हो गए, गुलाम हो गए। इसमें एक बड़ा है यूकेलिप्टिक। चन्हुदड़ो में एक बड़ा है यूकेलिप्टिक। तो मैं वीडियो नंबर 1 में बताया था, यूकेलिप्टिक के पेड़ के एक सा होता है, एक जैसा होता है, उसको काट के उसके जहाज बनाए जाते थे बिना कोई ज्वाइंट किए, इसलिए यूकेलिप्टिक के पेड़ का कई बार जिक्र किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है बनवाली। अब बनवाली की बात की जाती है घाघरा नदी के किनारे। अगर कोई आपसे पूछे बनवाली कहाँ है, तो आपको बोल देना घाघरा नदी के किनारे। बनवाली जो है घाघरा नदी के किनारे है। और इसकी खोज 1934 में R.S. बिष्ट ने रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। R.S. बिष्ट का मतलब होता है रविंद्र सिंह बिष्ट ने की, जो कि हरियाणा के हिसार में है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने की, जो कि हरियाणा के हिसार में है। बस इतना याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट शहर है क्योंकि यहाँ एक चीज दी गई है, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली फसल का बड़ा बीज मिला या बड़ा दाना मिला। अगर कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का बड़े दाने की फसल जो है वो जौ है, तो जौ कहाँ मिली, तो आपको याद रखना ये जौ मिले हमें बनवाली में। ये जौ या जवा बोलते हैं, हरियाणा के हिसार में हो रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा भी घाघरा नदी के किनारे है। और इसकी खोज 1953 में बीबी लाल और बी के थापर ने की। कोई आपसे पूछे किसने की, तो आपको ना बीबी लाल और बी के थापर ने की। यह राजस्थान के श्रीगंगानगर में है, में है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात है, इससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है
जुते हुए खेत कहाँ मिले। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है जुते हुए खेत कहाँ मिले, तो याद रखना जुते हुए जो हमें खेत मिले वो कहाँ मिले, कालीबंगा में। कोई पूछ लेता है जुते हुए खेत कहाँ मिले, तो याद रखना जुते हुए खेत मिले कालीबंगा में। ठीक है। अगर कोई पूछता है यज्ञ कुंड की बेदी, यज्ञ कुंड जानते हैं जिसमें हवन कुंड होता है, उस यज्ञ कुंड की बेदी कहाँ मिली, कालीबंगा में। कोई आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है फर्श, तो अलंकार आकार का फर्श मिला। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अलंकार आकार का मतलब क्या होता है। अलंकार आकार आज बोले तो टाइल्स, छोटे छोटे पीस करके उनमें डिजाइन डाल के यहाँ फर्श मिला, तो फर्श मिला, तो उसको बोलते हैं टाइल्स आकार का फर्श मिला। अब इसमें एक चीज मैंने नहीं लिखी है, कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब क्या होता है। कालीबंगा का होता है चूड़ियां, काली चूड़ियां। तो यहां पर कोई आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में चूड़ियां कहाँ मिली, तो कालीबंगा में मिली। कालीबंगा का मतलब ही होता है काली चूड़ियां, तो उसी से मुझे अभी याद आया। तो कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां, तो चूड़ियां कहाँ मिली आपको, कालीबंगा में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आपका शहर है लोथल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट शहर है लोथल है। और लोथल की बात की जाए तो लोथल इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक बंदरगाह पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह पाया गया जो कि लोथल में पाया गया। लोथल में एकमात्र बंदरगाह पाया गया। यहाँ पर एक नदी जिसका नाम भगवा या भादर नदी, इसी को भादर कहते हैं, भगवा नदी बोलते हैं। 1955 में 1955 में इसकी खोज की गई थी और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी, रंगनाथ राव ने की थी। अगर कोई आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कहां पाया गया, तो आपको रखना है लोथल में। बंदरगाह का नाम है गोदी बंदरगाह। कौन सा नाम है, गोदी बंदरगाह। कोई आपसे पूछे क्या नाम था, गोदी बंदरगाह। वो यह गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद में। यहाँ पर एक हाथी का कपाल मिला। हाथी का कपाल मतलब स्केल्टन। ऐसा माना जाता है कि हाथी बना हुआ है और उसका स्केल्टन है, हाथी का कपाल मिला। ठीक है। अगर कोई पूछे तो यहाँ धान की भूसी मिली। धान की भूसी, जो चावल बनता है उसकी जो भूसी होती है उसको धान बोलते हैं। धान की भूसी मिली, यहाँ पर धान की भूसी मिली और घोड़े के साक्ष्य मिले। वैसे तो माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले, बट एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि घोड़े के साक्ष्य कहाँ मिले, तो आपको बोल देना है लोथल में। लोथल एक ऐसी जगह है जहां पर घोड़े के साक्ष्य मिले। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, या नेक्स्ट शहर हमारा जो है वो है धौलावीरा या धौलागिरी। धौलावीरा या धौलागिरी, इसी को बोलते हैं धौलावीरा और इसी को बोलते हैं धौलागिरी। यह गुजरात के कच्छ में है, याद रखना। और धौलावीरा या धौलागिरी, ध्यान रखना, धौलावीरा या धौलागिरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर या नगर माना गया। आज के जमाने में एरिया की बात कर रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया में, सबके क्षेत्र में सबसे बड़ा शहर माना गया। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि सबसे ज्यादा डेवलप, तो वो माना गया मोहनजोदड़ो। सबसे ज्यादा डेवलप जो था सिंधु घाटी सभ्यता में वो मोहनजोदड़ो था। सबसे बड़ा सिंधु घाटी में था तो वो था धौलावीरा या धौलागिरी। ये गुजरात के कच्छ में है। अगर कोई बोले इसकी खोज किसने की, तो आर.एस. बिष्ट ने की। इसकी खोज भी आर.एस. बिष्ट ने की। ठीक है, समझ में आया ना, आर.एस. बिष्ट ने की। इसके बाद हमारा रंगपुर से एक ही क्वेश्चन बनता है। अभी तक मैंने रंगपुर से एक ही क्वेश्चन देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के प्रमाण कहाँ मिले। अभी तक जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना गया, क्योंकि कई बार चावलों का क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में चावल कहाँ मिले, तो आप बोल रहे हैं रंगपुर। और रंगपुर है हरियाणा के हिसार में। ये रंगपुर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, अगला क्वेश्चन बनता है, अब नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कैसे हुई। सब लोगों के अलग अलग व्यू हैं, जिसमें दो लोगों के व्यू को महत्वपूर्ण माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कैसे हुई। तो पहला, इसमें व्यू हर व्यक्ति ने अपने अपने व्यू हैं, जिनमें दो व्यक्तियों के व्यू को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया। एक तो मार्टिन के अनुसार बोला गया कि यहाँ पर आक्रांता मतलब कोई आक्रमणकारी आया या कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया और ये सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट कर दी। तो एक बोलते हैं, मार्टिन बोलते हैं आक्रांता के कारण हुई है। नेक्स्ट जॉन माइकल या जॉन मार्शल, इन्हीं को जॉन माइकल या जॉन मार्शल कहते हैं। जॉन मार्शल का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता
किसी वजह से एक ऐसी बाढ़ या त्रासदी आई है जिसकी वजह से इसको नष्ट कर दिया गया, या ये बाढ़ ने इसको नष्ट कर दिया। लेकिन कुछ आधुनिक लोग इसे बोलते हैं कि इसका दोहन बहुत हुआ था। दोहन मतलब यहाँ कहीं बाहर से कोई लोग आया, या आपस में लोग लड़ गए, लड़ झगड़ के ये खत्म हो गए, या फिर और भी व्यू आते हैं कि कोई बड़ी बीमारी है, जैसे आपको पता है अभी कोरोना चल रहा है, इबोला वायरस आया था, तो ऐसा कोई वायरस आया होगा जिससे ये आयात निर्यात किस चीज का करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आयात निर्यात जो करते थे, कपास का करते थे, नील का करते थे, और किस धातु का यूज करते थे, मेटल का यूज करते थे आदान प्रदान में। तो सबसे वैसे तो वस्तु विनिमय था। यहाँ वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले में वस्तु को ले लेना। लेकिन अगर करेंसी की बात की जाए तो यहाँ करेंसी में टीन मेटल होते, धातु है, टीन, तांबा, कॉपर, गोल्ड, सोना, शंख, कौड़ी जो समुद्र में मिलती हैं, शंख, कौड़ी, या फिर इनका प्रयोग करेंसी में या मुद्रा में किया जाता था। और वस्तु में बात किया तो कपास, सूती कपड़े, श्रृंगार दान, इनका आदान प्रदान में किया जाता था। आदान प्रदान, वस्तु विनिमय, वस्तु मतलब वस्तु के बदले में वस्तु को ले लेना। तो वस्तु विनिमय भी चलता था यहाँ पर, और यहाँ पर करेंसी भी चलती थी। इसके कई प्रमाण भी मिले हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा कुछ क्वेश्चन है। कई लोग पूछते हैं कि आने का वे क्या था, इनका रास्ता क्या था। तो मैं आपको बता रहा हूँ इनके आने का रास्ता क्या था। कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है कई बार कि इनके आने का रास्ता क्या था। तो वो देखिए, जैसे ये मध्य एशिया से चले, मध्य एशिया या माइनर एशिया, मध्य एशिया या माइनर एशिया से चले, और ये माइनर एशिया से जब चले तो इन्हें एक पर्वत मिला जिसको हिंदू कुश पर्वत बोलते हैं। आज भी है, अगर आप चाहो तो नेट पे देख लेना, हिंदू कुश पर्वत मिला। हिंदू कुश पर्वत में जब ये यहाँ आए तो यहाँ से अब ये कहाँ पहुंच गए, ये पहुंच गए खैबर पास, खैबर पास या खैबर दर्रा, हिंदी में इसको खैबर दर्रा बोलते हैं। खैबर दर्रा पहुंचे जो कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। खैबर दर्रा पहुंचे, खैबर दर्रा के बाद ये सप्त सैंधव प्रदेश पहुंचे, सप्त सैंधव प्रदेश पहुंचे। ये सप्त सैंधव जो कि इंडिया में है और पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान में है। सप्त सैंधव प्रदेश में जाके ये सिंधु नदी के आसपास बस गए, सिंधु नदी के आसपास बस गए। और सिंधु नदी के आसपास बसने के कारण में सिंधु नदी या हिंदू नदी के आसपास बस गए, जिसे सिंधु सभ्यता कहा गया। ये 12 लाख, टोटल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैले। आज ऐसा माना जाता है कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। ठीक है, अब ये मध्य एशिया, माइनर एशिया जो तुर्क में है, अगर कोई अभी पूछे आपसे कि माइनर एशिया किसको कहा जाता है तो मेनली तुर्क को कहा जाता है। इसके बाद हिंदू कुश पर्वत, खैबर दर्रा और सप्त सैंधव प्रदेश, ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आज भी, आज चाहो तो देख सकते हो, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। और सिंधु घाटी भी पाकिस्तान और भारत में, अफगानिस्तान में भी कई चीजें इसकी मिलती हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को दबाओगे तो कोई भी वीडियो बनता है तो पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। थैंक यू क्लास।